शुरू भाई। तो राम राम भाई सारे भाई ने बड़े बाबा की आज आए हम अपने ही गांव सालवन में और राजवीर आचार्य जी के पास पता करने कि कुटिया पर जो है ये इसको कुटिया क्यों कहते हैं और कुटिया का नाम कुटिया क्यों रखा गया और कुटिया का असली मतलब क्या है। और सबसे पहले हम मेन गेट पे जो ये जाल का पेड्डा है ये कहाँ कहाँ उतर इसका कितना पुराना पेड्डा है जी, इसके बारे में बताओ आचार्य जी हमको। हाँ तो देखिए, आज ये विक्रांत और मोहित ये युवा पत्रकार हैं, सालवन गांव के हैं और वही अपने पड़ोस उससे हैं परिवार से। तो क्या है, आज हम चर्चा करेंगे। अभी हमने वीडियो बनाई है तीर्थ स्थान के विषय में सारी जानकारी दे चुके हैं हम। अब मैं यहीं से शुरू करूंगा। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पर एक कुआं था। कुआं ये उस परिवार ने बनवाया था। बाबा सोरण का परिवार है ना, जो लगभग 8वीं पीढ़ी में हुआ था उससे, उस समय चौंडा से। तो उन्होंने कुआं बनवाया था यहाँ, और कुआं बनवा रखा तो वो झाड़ जंखाड़ों से गिरा पड़ा था पूरा का पूरा। तो उन्होंने फिर वो झाड़ू आदि काट कर वो उसको वो कर दिया, दोबारा जागृत कर दिया और फिर इनको सौंप दिया। जो इनके पंडित थे जिनको इन्होंने 500 बीघा जमीन दी थी, धुंधावाड़ा का खेत, और 200 बीघे बरियार का खेत दिया था, और ये कुआं भी इनको सौंप दिया था। और कुआं वहाँ भी था धुंधावाड़े में, वहाँ भी धुंधावाड़ा का धुंधा इन्हीं का परिवार से था, वो स्वर्ण के परिवार से, उनके नाम से बचता था। तो ब्राह्मणों को दान देना तो परंपरा रही हमारी पहले से ही। तो इसी प्रकार से तो ये हमारे 16 संस्कार कराते थे और आज भी कराते हैं। इन्हीं के आधार पर राष्ट्र का निर्माण भी होता है और भाई युवाओं का निर्माण सारे परिवार का वो चलता है। तो ये कुआं था यहाँ, इसको बोलते थे शामियों वाला कुआं। तो स्वामी तो कह नहीं सके थे, अनपढ़ लोग थे, श्यामी नाम पड़ गया। श्यामियों वाला कुएं का पानी इतना मीठा था जैसा अमृत जैसा। कोई मेहमान आता था, भाई श्यामियों वाले कुएं का पानी लेकर दाल बनानी है, तो इतना बढ़िया कुआं था ये। और भाई इसको तो बहुत वो पर्यटन से पानी ले जाते थे। इसका पानी बहुत ही मीठा था। ये शामियों वाला कुआं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ समाप्त हो चुका, वो मेरे सामने ही हुआ। अब इस पे चर्चा करेंगे। ये पेड़ क्या है? इसको वैसे तो हम जाड़ कहते हैं मोटी भाषा में, इसका नाम पीलू है। पीलू आयुर्वेद की भाषा में पीलू बोलते हैं इसको, और इसको मिसवाक भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उन्होंने लोगों ने इसकी वो बनाया, एक मंजन बनाया मिसवाक अंग्रेजी में, और इसको बोलते पीलू। इसके पील आती थी, पील, और जैसा छोटा अंगूर होता है ना, ऐसी ऐसी आती थी। वो पेट के लोगों में, उधर रोगों में, लीवर में, तिल्ली में, जिगर में, भूख लगाने में, पेट को जलंधर रोग में बहुत अच्छा काम करती थी। हमने उनको खूब खाया बस 1-2 साल ही, फिर समाप्त हो चुकी थी। उनको तो गर्मी के मौसम में तोड़ते थे और महिलाएं वो बना कर देती थी, उसको संडोरी बोलते थे। वो गेहूं की बालियों से तैयार करती थी, गले में बांध के उसको तोड़ते रहते थे और उसको फिर गले मार मार कर खाते थे। बहुत ही उत्तम उदरात्मक है। लगभग कितना पुराना होगा जी? मैं बताऊंगा पुराने की तो बात ये बहुत पुराने पेड़ हैं। जैसे मैंने बताया था ना, 146 में बड़ा गांव बसा था, तब इसे जाड़ के पेड़ हैं। शमशान भूमि में भी काफी संख्या में ये डुमनी माल बड़ा अब तो खत्म हो गया। अब है। अब इस पे क्या है, फूल तो आते हैं, फल नहीं आते बस। ये है। एक होता था वो खैर का पेड़, जिसमें टींट बोलते, उसका अचार मिलता है, नरवाना साइड में होते हैं, आज अपने यहाँ नहीं लगते। तो समाप्त उम्र पूरी होगी फिर पेड़ की जी? हाँ, उम्र पूरी होगी फिर इसकी? नहीं, वो मौसम बदल गया, मौसम के अनुसार वो उसको फल नहीं आता। अच्छा। फूल आते हैं। और मैंने बोलिया ना, इसका नाम पीलू है। पील कहते हैं इसके फल को। पीलू दरख्त इसका नाम है। जाड़ तो मोटी भाषा में भी कहने लगे लोग इसको। ये कसाला होता है, रक्तशोधक भी है और पेट साफ करने वाला फल था इसका, बड़ा जबरदस्त, सारे रोगों में काम करता था। जिसने इसका फल एक बार खा लिया, थोड़े दिन आता था बस, गर्मी के मौसम में, जेठ के महीने में पकता था। तो ये इसी के साथ साथ इसका चर्चा करेंगे हम। ये जो आश्रम पे हम पहुंचे हैं ना, इसको मोटी भाषा में तो कुटिया कहते हैं, लेकिन ये आश्रम है योगियों का आश्रम था। उसके विषय में भी मैं सारी बात बताऊंगा आपको। और सामने आओ, ये पेड़ है जो कदम का पेड़ है। नजदीक से दिखाएंगे आपको, इसकी पहचान हो जाएगी आपको। नजदीक से दिखाएंगे ये कदम का पेड़ क्या होता है। यहाँ हमारी तो उसमें देहाती भाषा में लोग क्यों वो शब्दों का फिर उसमें बिगाड़ आता है ना, इसको बोलते हैं
कैंप का पेड़ है सर, कैंप की छाल लेका हो भाई, जराई करेंगे, सोजिश आई हुई है, चोट लगी हुई है, गुम चोट लगी है और भाई रक्त विकार है, तो ये कदम की छाल को उखाड़ के लेते हैं लोग। ये कदम का पेड़ है, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे, ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम दो पैसे वाली, ये किसी तरह नीचे झुक जाती ये कदम की डाली। ये कृष्ण के लिए कविता बनाई थी किसी ने, गीत गाते हैं। ये है कदम का पेड़ और ये बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है। इसको आज तक इसको कई बार मांगने आते हैं व्यापारी लोग, गांव के लोगों ने इनको बेचा नहीं है। अगर नहीं भाई ऐसे कीमती पेड़ को हम नहीं बेचेंगे। इसमें कंघी बनती है, खुजाने के लिए इतने बड़े वो बनते हैं, यंत्र बनते हैं। इसकी लकड़ी इतनी है, इसने किसी प्रकार से कुछ लोहे के जो लकड़ी के ना औजार वो बनते हैं ना, घर में बर्तने के लिए जैसे चमचा भी बनाते हैं, कंघी भी बनाते हैं, और ये टूटती नहीं है, इतनी बढ़िया होती है। तो ये कैंप का पेड़ है, इसके विषय में चर्चा कर दी। अब इस जो अपनी जिसको कुटिया बोलते हैं, ये इनका योगियों का आश्रम है, योगियों का। चलते चलते मैं आपको बताऊं, ये एक परिवार बड़ियों का था, भागमल का परिवार, भागमल का परिवार है। और आज तो सारे वो लोग दिल्ली चले गए हैं। इसको उन्होंने बनवाया था और उन्हीं ने इसको, ये अपने ये है हमारे पास है पंडित जो लक्ष्मी नारायण, उनका बेटा है सोमदत्त, और सोमदत्त के मास्टर थे, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे। और उनके मामा जी चंद्रमोहन थे, जो उसमें आगरा में सवाई वो है ना आश्रम उनका, उस आश्रम से चल के आए थे, उसकी शाखा है ये, उसकी शाखा है ये। और ये वहाँ भी रहती है, एक दमयंती है वह, उसका साधिका का नाम, करनाल में 8 सेक्टर में उनका आश्रम, वहाँ भी मैंने देखा था और वहाँ भी चर्चा की थी। इसी के साथ साथ ये आश्रम यहाँ पर बना रखा है। और इसमें देखिए, मैंने कहा ना, अच्छे बुरे नेक बद पापी धर्मात्मा न्यायी अन्यायी दयालु क्रूर सभी तरह के लोग हैं। आज इसने गंदे परिवेश में भी, आज इस आश्रम के अंदर कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, यहाँ कोई इस प्रकार से कोई नशा करके यहाँ नहीं प्रवेश कर सकता, ये आज भी है। और यहाँ जो ब्रह्मचारी रहते हैं वे वास्तव में ही सदाचारी ब्रह्मचारी चरित्रवान लोग हैं। जो भी इस पर आता है उन आश्रमों की तरफ से, पंडित जी ठीक। हाँ, तो इसी प्रकार से ये भाई ये आश्रम, इसके विषय में अब हम चर्चा करेंगे आपके सामने। यहाँ काफ़ी जड़ी बूटियाँ का भंडार है यहाँ चारों तरफ से। ये अभी एक ये सती का मंदिर है, किन्हें बनवाई है? ये तो मुझे पता नहीं जी बाबा जी ने। किन लोगों ने बनवाई? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जांगड़ा परिवार है ना, उन्होंने सती बनवाई है। और इस यह सती तो मैंने वहाँ भी देखी, कल्यात में भी उसी का स्मारक है शायद ये, वहाँ देखी थी, वो वहीं पर बैठ गई थी, वहीं सती बना दी थी एक ठाकुर के उसमें प्रांगण में बनी हुई है। और उस सती पे तो लोग जो है मेला सा लगता है, लवे नज़दीक के जो है कई किलोमीटर से लोग जा करके उसमें शामिल होते हैं, जिस समय इनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसी को यहाँ पर भी ले आए, साड़वण गांव में भी ये लोग, ये जांगड़ा परिवार हमारे यहाँ, वो लेकर के आए हैं इसको। उनकी यह सती है, ये पूजनीय है वास्तव में। ये तो वो हैं कि जिन्होंने अपना जीवित अवस्था में, लेकिन फिर प्रतिबंध लगा दिया गया था सरकार ने, अगर भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सती प्रथा अच्छी बात नहीं है। और ये स्वेच्छा से होती थी सती, ऐसा नहीं है। फिर इसमें विकार आ गया तो इसको फिर बंद कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद सरस्वती ने, उन्होंने आवाज़ उठाई, अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार कर लिया था और तब से सती प्रथा बंद कर दी गई थी। और बाल विवाह बंद कर दिए, बाल विवाह भी बंद करे थे। सती प्रथा, बाल विवाह, अछूतोद्धार, वो सारे के सारे इसी प्रकार से। हाँ, आइए आज छोटी ईंटों का घाट है, यहाँ चर्चा करेंगे हम। आ जाओ, बस यहीं से बता देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ये घाट था बड़ा शानदार, बड़ा मीठा, बढ़िया पानी था, स्नान करते थे इसमें और लोग आकर के। और ये देखो, इसमें पैड़ियाँ बनी, लखोरी ईंटों से बना, चूना की लिपाई है इसमें, आज भी सुरक्षित है ज्यों का त्यों। ये चारों तरफ इसमें ये उसका ये इसको केंदू बोलते हैं, उसका पेड़ है, ये आम का पेड़ है, बहुत पुराने ज़माने का है। ये सामने गुल्लर है, गुल्लर पे फल भी लगे हुए देख रहे हैं आप। ये बहुत बड़ी औषधि है, धातु पौष्टिक है ये, और ये विषनाशक भी है, विषनाशक भी है। जैसे सांप के काटने में, दवाई खाने पे, जहर चढ़ने में भी इसका प्रयोग करते हैं हम। उसका इसको बनाते हैं हम वो
जैसे गौमूत्रा सौ बनाते हैं ना, उसमें डालते हैं इसको, तो या विश्व को समाप्त करती है गुल्लर। और ये बहुत कहते हैं ना भूख में गुल्लर पकवान, हाँ जी, हाँ वो जी। जब पकती है तब खाते हैं लोग, बड़ी ताकत देती है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हाथी होता है ना, हाँ जी। बड़ को, गुल्लर को, लिसोड़े को, पीपड़ को, उनका सेवन करेगा ताकि दूध दे। अब ये सुनने की बात है, अंदर आओ, जी जी। खोल लो इसको, हाँ जी। विशेष बात बताऊंगा। आओ इधर आओ। तो देखिए, जैसे मेरे आंखों देखी चीज है काफी, तो क्यों मेरी 78 वर्ष की आयु है, 2 कम 80, तो मैंने देखा अब तो इसको वो कर दिया, सफेदी कर दी लोगों ने, इसका ध्यान नहीं दिया। यहाँ लिखा हुआ था ऊपर, यहाँ कोई जड़ोदा गांव से, कोई मुजफ्फरनगर से, कोई जिला मेरठ से वो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे, और पढ़ने वो फिर अपना यहाँ नाम लिख के गए थे, खुदाई कर गए थे उससे प्रकार से, अलोय की वस्तु से, कील से वो नाम लिखे थे। मैंने खूब पढ़े यहाँ पर अपने जीवन काल में, जब मैं बचपन था मेरा तब देखा हमने। और यहाँ चुनने की लिपाई थी, पक्की लिपाई, वो कभी सील नहीं पकड़ती, वो बहुत पुराना कितना भी हो तो वो लंबे समय तक चलने वाली थी। मैंने बताया विद्यार्थियों के नाम लिखे हुए थे यहाँ आश्रमों में। भारतवर्ष के अंदर 7,32,000 गाँव थे और 7,32,000 ही आचार्य कुल थे। गुरुकुल नाम तो बाद में पढ़े, इनको आचार्य कुल बोलते थे। गांव के पंडित लोग पढ़ाते थे, उनको आचार्य बोलते थे। तो उन्होंने ये कर रखा था व्यवस्था, तो ये था इसका सिस्टम। इसलिए ये उस जमाने के हैं बने हुए। इसी के साथ साथ ये जो महंत लोग यहाँ पर रहते हैं ना, ये रहते हैं जैसे अपने, उनकी ये स्मारक बने हुए हैं 2, उनकी समाधि बढ़ा देते वहीं पर। यहाँ पर गांव में समाधि बना देते थे, ये 2 समाधि बनी हुई है उनकी, एक यहाँ भी बनी हुई है इस प्रकार से। एक छोटा सा ये शिवालय यहाँ भी बना हुआ है, ये भी उसी काल में भागमल का जो परिवार था बणियों का, वो दिल्ली चले गए, अब उन्होंने बनाया था। ये यज्ञकुंड बना हुआ है यहाँ, मैंने बताया ना यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं, महात्मा है, एक काम तो बाद में कर लेंगे चलो। तो उसमें क्या है कि ये यज्ञकुंड है बना हुआ, और ये पीपल का पेड़ है, तो इसके अंदर जो फल गिरते हैं वो भी औषधि है, दवाइयाँ हैं सारी की सारी। ये देखो यहाँ पर कितनी शुद्धता का प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति यहाँ जूतों समेत नहीं आ सकेगा, जूते नीचे उतारने पड़ते हैं। क्यों? यहाँ सात्विक विचारों के ये बाबा अपने सालवन गांव के ज्ञानी राम थे, क्या गजब की आवाज थी इनकी, बहुत सुंदर गाते थे। और जब बाजा बजाते थे आप ये नहीं अलग से कर सकते इनकी आवाज और इनका वो था ना ज्ञानी राम का, और बाजे की एक आवाज थी। हाँ। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा, हाँ। समय की एक ठोकर से गिरकर फूट जाएगा। जब उस गीत को गाते थे ना, मेसा बरसा था, ये समझो। हाँ। खुद सुने हमने, और बड़े सादगी, बड़े विनम्र स्वभाव के थे, और कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, बिल्कुल भी हंसमुख व्यक्ति थे। बिल्कुल चित्र उन्हीं जैसा बनाया चित्रकार का, मैं उसका बहुत धन्यवाद है जिन्होंने उनका चित्र ज्यों का त्यों बना दिया, जरा सा भी फर्क नहीं होने दिया। अपने सालवन गांव के थे, पंडित पौलस्त वंश के, और यहीं से जहां राममेर सरपंच का वो है कुआं है, ब्राह्मणों का चौपाल है, वहीं इनका निवास था। और ये कुटिया पर लंबे समय तक रहे। इसको आश्रम को इन्होंने खूब अच्छी प्रकार से संभाला। अब भी यहाँ के जो महात्मा लोग हैं, यहाँ पर सज्जन लोग ही आते हैं, और ये सारी ब्राह्मणों की ही देन है, जिस वजह से हम आज भी जीवित हैं। आज भी हमारा अस्तित्व बचा हुआ है, मंदिरों को बचा रखा है, अपने 16 संस्कार कराते हैं। इनके बारे में थोड़ा बोल लो, कितना मेहनत करते हैं जी अपने कुटिया पे। अपने ये मंत जी है ना, मैं जब भी देखता हूँ, मैंने बताया ना, ये चरित्रवान, सदाचारी, ना कोई किसी प्रकार का झूठ बोलना, ना कुछ करना, ना कोई पूछा देना, और वहाँ सब कुछ लिखा है। यहाँ कोई आदमी नशेड़ी बीड़ी पीने वाला भी यहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकता, और ऐसे जरूरत नहीं करता। तो इनका तो बड़ा धन्य जीवन है, इसको संभाले हुए हैं। मैंने बताया स्वाई आश्रम था ना रागरा में, वहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मेरे पहले गुरु थे, और वो उसके बेटे थे। वो मैंने उन पे नाम लिखवा था, मैं 8 साल का था। 1 महीने के बाद वो रिटायर हो गए, वो यहाँ पढ़ाते थे तीर्थ पे। फिर मास्टर सोमदत्त जी, वो भी मेरे सामने बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, वो भी चले गए। और उनके मामा चंद्रमोहन थे, जो यहाँ पर आए, मैं बचपन में था, इतना तो समझ थी नहीं उस समय। उनको देखा आसन पड़ोथी लगा के, असली योगी थे वो चंद्रमोहन। और चंद्रमोहन की उन्हीं की शाखा है ये, उनकी शाखा है। उनका राय पर क्या कौन सा गाँव है जो
वहाँ आलूपुर गांव है, उनकी जमीन जायदाद भी थी वहाँ, जो अभी उनको उनके संरक्षण में है। वो ललित कुमार है, दूसरा भाई है उसका वो। तो इस प्रकार से हाँ, तो मैंने कहा कि उनकी शाखाएं हैं। मैं करनाल गया, करनाल वो 8 सेक्टर में दमयंती है, मैंने उनको बताया, बड़ी खुश हुई। कहा ऐसे कैसे? मका मेरा पड़ोसी है वो, जिनका ये शाखा आश्रम सालवण में भी यहाँ भी है। बड़ी खुश हुई, बड़ी सेवा शुश्रूषा करी हमारी उन्होंने। अब जी फिर आना यहाँ। तो कहने का भाव ये है कि उनका है ये धरोहर, और भागमल का परिवार था बढ़िया, उन्होंने बनाया था। वही लोग आज तक भी यहाँ श्रद्धा रखते हैं, आते हैं तो श्रद्धा से यहाँ वो देते भी रहते हैं। और देखिए पीछे यहाँ बड़ी व्यवस्था बना रखी सुंदर, और यहाँ जो ये संभाल रहे हैं अपने महात्मा जी, यहाँ पे औषधि भी लगा रखे हैं इन्होंने। हाँ, और जी पढ़ने के लिए भी कुछ विद्यार्थी आते रहते हैं यहाँ पर। हाँ, तो ये देखो जी, ये कुआं था यहाँ। अच्छा, पहले कुएं की व्यवस्था थी पानी की, वैसे तो कुछ तो मशीन मोटर तो थी नहीं। ये देखो ये कुआं था बनया, आप इधर करो कैमरा दिखाओ जी। ये कुआं बंद करके अब ट्यूबवेल लगा दिया गया है। हाँ, ये कुआं है, ये लगा यहाँ था, बड़ा मीठा पानी था यहाँ। और ये जड़ी बूटियां हैं सारी, इसमें देखो करंज भी खड़ा, मीठा नीम भी खड़ा, जोन से दहिये के पेड़ भी खड़े हैं, करौंदा भी है यहाँ पर, अलीची भी है, आड़ू भी है, अमरूद काफी लगा रखे। बड़ा शौक है यहाँ। मीठा नीम मतलब? हाँ, मीठा नीम जो कड़ी पत्ता बोलते हैं जिसको। अच्छा। हाँ, ये सारी चीजें हैं ना यहाँ, बहुत उत्तम चीज है सारी की सारी। तो ये तो आश्रम, वास्तव में ऐसा आश्रम होने चाहिए हमारे। तो जिन पे कि यहाँ ना कोई व्यसन करता ना कुछ करता, पंडित लोग आते हैं, संस्कार भी सीखते हैं। कई बार मैंने देखा यहाँ बिठा के सिखाते हैं। हाँ, ये पंडित है ना, अपने लोगों को तैयार करते आगे। ये हमारे 16 संस्कार करते हैं, गांव के पौलिस्त वंश के हैं ज्यादातर, उन्हीं में तो स्वामी परिवार बनया। यहाँ कौशिक वंश के भी हैं, कौशल वंश के राजपूत है, कौशिक वंश के ब्राह्मण है। और भी जी आने वाले समय में आचार्य जी गुरुकुल की व्यवस्था भी हो सकती है यहाँ पर? हाँ, वो क्यों नहीं सकती। अब लोग दूसरी लाइन में चले गए ना, अंग्रेजी इन पे सिर पे चढ़ गई ज्यादा इनके, तो इसीलिए वो कहा ना, दयारे मगरिब का लोगों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो जर्रे कम यार होगा, तुम्हारी तहजीब का खंजर आप ही खुद कसी करेगा, जो साखे नाजुक पर आसियां बनेगा वो ना पायदार होगा। वो तो ऐसी साख पे बना तो बिखरी रहा, कुटुंब बिखर गए, घर बिखर गए लोगों के। तो इसी प्रकार से यहाँ साधना करने के लिए साधना आश्रम है ये। सर जी, मैं अपनी मेरी 2 बहन है, उनसे मैं अपने मेरे भांजे हैं, उनको मैं बोल रहा हूँ भाई गुरुकुल में उनको पढ़ाओ, तो वो बोल रही है भाई कंपटीशन में चला जाएंगे। ऐसा नहीं रहते वहाँ, वो विद्या है ना, वो तो वो जो उनका है ना कोर्स, वो ही है, उसमें नौकरी सर्विस भी करते हैं, सारा कुछ कराते हैं। गुरुकुल तो है, उसमें तो ऐसा है, संस्कार बनते हैं। मैं कहना चाहूंगा अगर किसी को अच्छा विद्वान बनाना है अपना बच्चा, और ये नहीं है भाई कोई वहाँ से गुरुकुल में से IAS IPS भी निकलते हैं। सब निकलते हैं, क्यों कोर्स उनका वही है ना, सिलेबस वही है, जो का जो रख रखा उन्होंने। तो इसीलिए अपना योग साधना बताया मैंने, ये दिखाया आपको। तो ये पत्रकार यहाँ लेकर का राम जी रहते थे, राम जी यहाँ। अच्छा। बाबा वो लंबे समय तो बड़े ब्रह्मचारी थे, सुडोल सुंदर, और बहुत ज्ञान रखते थे, और सांप काटने की भी दवा देते थे, स्वर्ण भस्म की दवाई बनाते थे। ये गुफा बना रखी थी, यहाँ बैठ कर साधना करते थे। उधर गुफा थी नीचे, और वो उसमें अंदर, या मेरे सामने बनाई थी, कोई पुरानी तो ज्यादा थी नहीं, या बनाई थी, इसमें बैठ कर वो करते थे, गुफा बोलते थे इसको, इसमें वो करते थे साधना। तो संत निवास, तो उसमें जो है फिर महरौली चले गए। महरौली जाके भी काफी मिल के आते थे लोग उनसे गांव के। और उसके बाद अब उनका स्वर्गवास हो चुका है राम जी बाबा का, वो यहाँ पर रहे हैं, काफी लंबे समय तक रहे हैं। एक बार उनको यहाँ सांप ने काट लिया था, यहाँ को जिसने भी सांप ने काटा वो व्यक्ति बचा नहीं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन खतरनाक था। उनके पास अपनी दवाई थी, उंगली में काट लिया था उनको, अपनी दवाई का सेवन करके वो बच गए थे। फिर भी नहीं, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आया, एक विद्यार्थी को काट लिया था, वो भी यहाँ पर मरा था। एक पाली का लड़का था, वो काट लिया था, वो भी यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ की मिट्टी कुछ ऐसी है चिकनी, बहुत खतरनाक सांप है यहाँ, खतरनाक सांप है, जहरीले। हाँ, जहरीले सांप है यहाँ के। तो इसी प्रकार से ये स्थान, ये गुफा थी, गुफा यहाँ बनी हुई। हाँ, ये अच्छे। हाँ, इसमें नीचे उतर के साधना करते थे वो लोग। हाँ, और ये तो अपने पाठ करते हैं पंडित लोग यहाँ पर। तो बड़ा अच्छा है, संस्कार देते हैं काफी लोगों को। तो ये रहा, तो इसीलिए यहाँ पेड़ पौधे वनस्पति जगत भी बहुत है, और इसको संत निवासी बोल सकते हैं।
हाँ आश्रम है ये। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी का, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आचार्य जी ऐसे हमके समय समय पर ज्ञान देते रहेंगे भाइयों, क्योंकि बुजुर्गों का अगर ज्ञान नहीं लिया तो पीछे रह जाएंगे भाइयों हम। और मैं सभी माता पिता से और भाई बहनों से कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को अगर अच्छा विद्वान बनाना तो गुरुकुल में उनको लेके जाओ, गुरुकुल में उनको पढ़ाई कराओ, शिक्षा कराओ, क्योंकि वो अगर बुढ़ापे में रोटी खानी है तो सच में भाई, नहीं तो भाई से मैंने कल ही देखा नवी घटना आचार्य जी। अब एक बच्चे ने हॉस्टल में था, आज ही हॉस्टल में था, हम तो अपने माँ बाप को अड़ी मारी उन्हें और मार दी, वो जानता है, मेरे पास फोटो पड़े अभी प्रूफ है पूरा। ये संस्कारी हो गए ना। हाँ जी, इंग्लिश पता क्या चक्कर है, अंग्रेज बन गए जी वो, समस्या होगी फिर। वो तो बस संस्कारों का खेल है सारा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मैं बोल रहा ना कि ब्राह्मण लोग आज भी इसको बचाए हुए हैं, 16 संस्कार कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, मंदिरों की रक्षा करते हैं, उनको बचा कर रखते हैं। तो ये सारी व्यवस्था इन्होंने तो दे रखी है। वो ऐसा है कि आप कहेंगे भाई हम 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख ले रहा, 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,126वां वर्ष चल रहा, 2 अरब साल चल गए। तो हमारे पूर्वजों ने इतना लंबा शासन कैसे कराया, कैसे ये कराया? एक तो मतांतर नहीं थे पहले, और ये इस 5,000 साल से पहले तो उसके एक उस पे चले थे, और ब्राह्मण लोगों में चलाते थे, वो ज्ञान देते थे, वो राजा को बताते थे ऐसे करो ऐसे करो। तो लंबा शासन चला 2 अरब साल तक। और जब बिखराव आया तब आया जब ब्राह्मणों की अवहेलना कर दी, उनकी बात नहीं पूछी गई और वो अपनी लाइन से पीछे हट गए। तो इसलिए ब्राह्मण पढ़ना वेद को भूल ले, आलस और प्रमाद में टूले बना लिए शिव जी व गणेश, देश ये कैसे बचे। गौतम कपिल कणाद जय मुनि और वेद व्यास चाणक महामुनि करते थे वेद उपदेश, देश ये कैसे बचे। अक्षत्रियों ने पे मद के प्याले राज किया, गैरों के वाले आपस में बढ़ा लिया देश द्वेष, देश ये कैसे बचे। तो ये है कारण इसका विशेष रहा। जो ये ब्राह्मण लोग वेद का उपदेश करते थे, गौतम था, कपिल था, कणाद था, जैमिनी थे, महर्षि वेद व्यास थे, वो वेद क्या उपदेश करते थे। वो कहा ना, कभी तो ठीक लिखेगा, चाहे कोई भला मानो बुरा मानो, कि ब्राह्मण पढ़ना वेद को भूल ले, आलस और प्रमाद में टूले बना लिए शिव जी व गणेश, उनसे थोड़ा काम चलेगा। और दूसरे लोग तो प्रहार करेंगे हमारे पे, फिर उस समय शिव जी थोड़ा रक्षा कर देगा उठ के, रक्षा तो खुद करनी पड़ेगी। जब तक ब्राह्मणों ने मार्गदर्शन, उनका नाम ब्राह्मण था, ब्रह्म में रमण करने वाले, उनका नाम पुरोहित था, पराय हित में जान देने वाले। ब्राह्मण 2 काम नहीं करता था, एक तो झूठ नहीं बोल लेता, एक भिक्षा नहीं मांगेता, चाहे भूखा मर गया, भूखे मर मर के ग्रंथ लिखे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वो राजा की सड़ में बैठ के थोड़ा लिखे, राजा को तो धमका देते, चल यहाँ से दोबारा नहीं आना यहाँ, और हमने करने दे अपना काम। तो तब जाकर के हमारे देश की रक्षा हो पाई है, तब जाके इतना लंबा इतिहास चला है। मुझे दुख इस बात का कि मेरे सामने मर्यादा बनी हुई थी, मेरे सामने बिखर गई, टूट गई, परिवार बिखर गए, सारे टूट गए। उसका कारण यही रहा। तो क्षत्रियों ने पी मद के प्याले, राज किया गैरों के हवाले, आपस में बढ़ा लिया द्वेष, देश ये कैसे बचे। बढ़ती जा रही गुंडागर्दी। तो इसी प्रकार से हाँ, पहले थी सतवंती नारी, पति देव की आज्ञाकारी, अब नित रह कलेश, देश ये कैसे बचे। आज देख लो अणगिन सीता, जिनका होता फिरे फजीता, रक्षको भुवनेश, देश ये कैसे बचे। बहनों तुम फुलवारी घर की, सेवा करुणा सास ससुर की, कह गए पथिक नरेश। तो इसीलिए भाई राष्ट्र में जो बातें थी ना, राष्ट्र को चलाने की, मानने की, मर्यादा रखने की, ज्वाइंट पूरा फैमिली सिस्टम था, वो टूट गई। फिर अब तो काम चलाऊ है, हाँ, इसीलिए तलाक। मैं रोज देखता हूँ, मेरी ड्यूटी लगा रखी डीएसपी ने, भाई इनमें थाने में प्रोग्राम दे। जैसे मैं जेल में दिया आया करनाल की में, 3 दिन रखा गया था 1 दिन के लिए। इसी प्रकार से महिला थाने में देख, अभी देख लो जाके भीड़ लगी सवेरे सवेरे भी। हाँ, इतने विवाह नहीं होते, इतने टूटते हैं, क्यों? संस्कार खत्म हो गए। संस्कार तो एक बंधन थे। हमारे पंडित लोग विवाह संस्कार में बांधते थे उनको, वो सुनते थे और उसी में बंध देते भाई। जब बुक खरा लेती पर जवान थी कड़ी नहीं। तो ये शिक्षा देती थी ना माँ पहले, संभल संभल कर पग धरना, ये देश बेगाने जाना होगा, इस घर को अब समझना अपना और ही नया ठिकाना होगा। सास बेगानी, ननद बेगानी, ससुर कंत बेगाना होगा, 100 दाग दिलों में होंगे, किसको खोल दिखाना होगा। तो वो नारी शिक्षा देती थी माँ, ऐसे ऐसे घर में रहना, ऐसे परिवार को ज्वाइंट रखना, मिला के सारा कुछ करना। संस्कारों के आधार पे ही तो विवाह संस्कार कराते थे लोग, लेकिन आज वो सारा टूट कर बिखर गया सारा।
माला के मोतियों की तरह। इस प्रकार से तो मैंने ये चर्चा की है। तो अपना तो हाँ मैं आपको बता चुका हूँ सारी बातें काफ़ी। हाँ तो उसमें उसकी बात उसी में जोड़ो क्या वो जोड़ दो से। हाँ तो देखिए जैसे कि मैंने वहाँ बताया था ना बाबा बूढ़ा सिंह का स्मारक जब हमने बनाया तो उसमें काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग किया था। जैसे कि बाबा प्रेम सिंह जी थे, पूर्ण सिंह जी थे, जैसे सुभाष जी थे, अपने एक गुलाब सिंह थे, एक राम कुमार जी थे। तो हम उसकी वो मूर्ति लेकर के आए थे वहाँ अलवर से बनवा के 50,000 रुपए की, और वहाँ पर आको उसको स्थापित किया था। और गांव के लोगों ने और भी चंदा देने में बढ़ चढ़ के काम किया था। 4 लाख रुपए यहाँ से इकट्ठे करे थे, और भाई 53,000 रुपए हम पुंडीरों पे तो लेकर आए थे पदहाने से, वो लगा के स्मारक बना दिया था। देखिए मैं वो पहले कह रहा था आपने 1604 की घटना थी, राबा के उसको जीवित कराया, जागृत किया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो इसलिए भाई मैं ठाकुर राजवीर आचार्य, गांव सालवन, 94 162 47 944। कोई उसमें त्रुटि रहेगी हो या कुछ भ्रांति हो किसी को, फोन नंबर से पूछ सकता है, जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसा हम जितना जानते हैं वो आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आचार्य जी का और राजवीर जी का। तो ऐसे ही हम बीच बीच में आपके पास आते रहेंगे आचार्य जी, और आपसे हम इतना शब्दों का भंडार आपके पास है पूरा ये। हाँ जी, इतना शब्दों का भंडारा इन आचार्य जी के पास हमारे। टूटे पीसे हैं कोई से पे? हाँ अभी ना जी। तो इस भाई पर एक मिनट को, तो सभी भाइयों को इस पे है राम क्या? राम भाई, सभी भाई जय बड़े बाबा। बंद कर दे भाई वीडियो, करिए। यू बिल ले रहा क्या? पूछ लो भाई।